तिकड़म से सरकार गिरा सकते हैं। तो तिकड़म में अगला जो है सो स्टार है। राजनीति एक उच्च क्वालिटी का व्यवसाय हो गया। बीजेपी में जितना कोई अपराधी चल जाए, वो बैंक डकैती वाला हो चाहे हो, उसमें चल जाएगा तो रातों रात महर्षि हो जाएगा। लेकिन राम सिर्फ मुंह में है, दिखलाने के लिए है कहीं कुछ। और देश में जितनी अराजकता पैदा होती है वह पैसे से होती है, पूंजी से होती है। यही दंगा भी कराता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बिहार की सियासत गर्म है। मॉनसून सत्र पूरा हो गया, लेकिन झमाझम बारिश हो रही है, बयानों की बारिश। ऊँट किस करवट बैठेगा, किस तरह से बैठेगा, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार की सियासत लगातार बदलती जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। अरुण जी, आदर्श समाचार में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। बिहार की सियासत लगातार बदल रही है। ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है नीतीश कुमार ने आखिर इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया सवर्णों को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार का ये निर्णय सवर्ण को लेकर के नहीं है। नीतीश कुमार जब पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लिया, यानी सॉवरेन पावर जब उनको मिल गया मुख्यमंत्री होने के बाद, वो अपने पूरे कमांड में पार्टी को लेना चाहते थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस को हटाया, शरद यादव को लाए, उसके बाद आरसीपी आए, खुद रह करके देख लिया तो लगातार टेन्योर में नहीं रहे, चूँकि वो डेमोक्रेट भी दिखना चाहते हैं और व्यक्तिवादी तो पूर्ण रूप से हैं ही, लेकिन दिखना चाहते हैं कुछ और। चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, ईमानदार दिखना चाहते हैं। तो इसी क्रम में सब प्रयोग है। और इस प्रयोग में उन्होंने जो किया है वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो चाहते हैं रबर स्टाम्प, और यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति जो संगठन पर काबिज ना हो, चेहरा भी बदल जाए और हमारा काम भी चल जाए। तो इसी क्रम में आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के ललन सिंह तक की यात्रा जो जेडीयू की अध्यक्ष के रूप में रहा है, कहाँ थे जॉर्ज फर्नांडिस, कहाँ थे शरद यादव, और कितना हाथ पैर मार पाएंगे। तो सिंबॉलिक हेड वो बनाना चाहते थे, इसलिए बनाया है। इसमें सवर्ण अपनी उपलब्धि मान लें, भूमिहार अपनी उपलब्धि मान लें, या नीतीश कुमार एक सफल डेमोक्रेट हैं, पार्टी में कोई जात पात नहीं है, या सवर्णों को रिझा लें, ये सब प्रयोग चलेगा। लेकिन मूल यही है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को रखना चाहते हैं, जिसको कि जनमानस से कोई लगाव नहीं हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी अब ये अपनी पराक्रम दिखलाएं, अपने लोगों को, डेमोक्रेट लोगों को मान सम्मान दें, तो अच्छी बात है। अभी तक मेरा जो अनुमान है वो ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ललन सिंह कमज़ोर आदमी कभी कभी मजबूती दिखलाते हैं। तो एक बार दिखलाए थे जब उनके स्वाभिमान पर चोट पहुँचा था। अभी अपने हिसाब से काम करें। अध्यक्ष तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी का अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है। तो ये लोग देखेगा, उसके बाद न कहें कमज़ोर हैं कि मजबूत। मनसा नीतीश कुमार जी की यही रहती है कि मेरे मनोनुकूल सारी सत्ता मेरे इर्द गिर्द घूमे, उनकी मनसा ये रहती है। आरसीपी सिंह को इतनी जल्दी शॉर्टलिस्ट करना या हटा देना, इसके पीछे की क्या वजह लगती है? नहीं, आरसीपी जी को लोगों के दिमाग में जो हो, नीतीश कुमार जो खेल खेलते हैं उसमें आरसीपी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। एक पावरफुल मंत्रालय मिला, और आप समझ जाइए कि उसी मुद्दे पर फिर जाकर के समझौता कर लिया कि केंद्र सरकार में आज के 2 साल पहले भी एक मंत्री मिल रहा था, आज भी वही मंत्रालय मिला है। हो सकता है रेल की जगह पर स्टील मिल गया हो, थोड़ा कम ही मिला,
लेकिन मिल गया। उस वक्त नीतीश कुमार आए तो स्टेट हैंगर में एयरपोर्ट में आपने भी सुना होगा कि आधे घंटे तक उन्होंने बयानबाजी कहा कि हम सांकेतिक रूप से साथ में रहेंगे। फिर क्या वजह रही कि एक बार फिर से एक ही सीट पर उन्होंने मान लिया कि भाई कैबिनेट में इनको दर्जा मिलेगा? नीतीश कुमार को एक पत्रकार के रूप में आप भी सुनते रहे हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं भी देखता रहा हूँ। नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ये सदन में उनका भाषण हुआ, कहाँ हैं? तो बयान का क्या मतलब है? आजकल के नेताओं पर कोई बयान पर विश्वास नहीं करता है। ये पूरी राजनीतिक बिरादरी जो है अवसरवादी हो गई है, मूल्य और विचार के साथ नहीं टिकती है। इसलिए कल जो बयान दिया गया और आज जो बयान देंगे वो कभी शीर्षासन करते हुए दिखेगा, तो शीर्षासन कर रहा है उनका बयान। अभी चिराग पासवान की बात कर लें, क्या लग रहा है कि कितना भविष्य है? और बाकी लोग कह रहे हैं कि उनका भविष्य खतरे में है, चिराग पासवान का। चिराग पासवान का भविष्य जिनको खतरे में लग रहा है, उन राजनीतिक पंडितों से मैं कहूँगा कि उनकी सभाओं की भीड़ को देखें, उनके समर्थन को देखें, और यदि खतरे में है तो यही वही लोग बोल रहे हैं जिनका भविष्य खतरे में हो गया है, वो चिराग पासवान के भविष्य को खतरे में देख रहे हैं। मैं तो नीतीश कुमार की इस अराजक हुकूमत के खिलाफ जो भी लड़ेगा, मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन मैं चिराग पासवान के भविष्य का उज्जवल पक्ष ही दिख रहा है, कोई दूसरा उसमें कमजोरी मुझे दिख नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा भी इलेक्शन से पहले बहुत सवाल पूछा करते थे, लेकिन आज उनके साथ में है। क्या ऐसी संभावना बनेगी कि अरुण कुमार एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ में होंगे? मुझसे भी वही मिट्टी में मिल जाएंगे वाली बयान दिलाना चाहते हैं। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया और अरुण कुमार ने क्या किया। हमारे कथनी और करनी में कहीं अंतर आप पाते हो तो आप बताइए। मैंने तो यही कहा जो कुछ लोगों ने कहा कि उपेंद्र जी जा रहे हैं, आपको भी मिल जाना चाहिए। हमने कहा कि हम तो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मुख्य अभियुक्त नीतीश कुमार को मैं मानता हूँ। ये केक काटने गए थे ये सुशील मोदी, तो इन लोगों को मैं महापुरुष नहीं मान सकता। मेरे चश्मे में जो दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं अपराधियों के साथ लिपटा हुआ एक नकली चेहरा जो अपने को सुचिता का प्रतीक मान करके सेल्फ चल रहा हो। हम नहीं मान सकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसलिए कि चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला, एक घोटाला, कई सैकड़ों घोटाले हुए हैं, लेकिन एक घोटाला चारा घोटाला से बड़ा है, वह सृजन घोटाला है। इसलिए हमारे कथनी और करनी में बयान में कोई अंतर आता है तब कहिए। अब आज हम कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, नीतीश कुमार से नहीं मिलूं। मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार के विचार और मेरे विचार में कल विचार मिलते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अराजकता के खिलाफ थे, चारित्रिक मूल्यों के हनन पर, इन सारे सवालों पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर विचार मिलता था। लेकिन एक्शन में जब नहीं देखा तो विचार हमने देखा कि उल्टा चल रहा है और तेज गति से अराजकता यानी राक्षस राज बन गया है, राक्षस राज बन गया। तो इस राक्षस राज से निपटने के लिए जो शक्तियां खड़ी होंगी उसके साथ अरुण कुमार खड़ा आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा उस समय प्रश्न कीजिएगा। एक चीज़ बार बार लगातार विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टर्म पूरा नहीं होगा, कार्यकाल पूरा नहीं होगा, कभी 3 महीने में तो कभी चंद दिनों में गिरने की बात कर रहे हैं। कितनी हकीकत है इस बात में? लोग अतिशयोक्ति बयां करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि आज कोई नीति और सिद्धांत नहीं रह गया है। केंद्र में भी जो बैठी हुई सरकार है कोई नीति और सिद्धांत से बैठा नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तब जब तक केंद्र सरकार चाहेगी, उनके पास वो सारे यंत्र हैं सरकार को अस्थायित्व देने के लिए। तो विपक्ष में वो करिश्मा का ताकत नहीं है कि ये तोड़ करके, खरीद करके ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, विपक्ष के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ताकत नहीं है कि उन्हें तोड़ करके ये सरकार बना ले। परिस्थिति से होगा ना,
जो संख्या बल है, वो संख्या बल में जितना तिकड़म सत्ता पक्ष कर सकता है, इनके तिकड़म पर वो भारी पड़। इनका तो गणित है कि ये कम है तो कैसे सरकार गिरा देंगे, हमें नहीं दिखता है। तिकड़म से सरकार गिरा सकते हैं, तो तिकड़म में अगला जो है सो स्टार है। कई जगह आपने देखा है कि सरकारें गिरा दी गई, इस्तीफा करा दिया गया, फिर उसको उतना पैसा दे दिया गया, फिर उसको चुनाव लड़ा दिया गया, जीता भी दिया गया। तो आज जो चीज़ें चल रही हैं, राजनीति एक उच्च क्वालिटी का व्यवसाय हो गया है। इसमें कुछ लोग चाहते हैं विचारों की लड़ाई, मूल्यों की लड़ाई। अब हम लोगों को बीमारी लगी है, बोलते रहते हैं, परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि ये कोई बीजेपी में जितना कोई अपराधी चल जाए, वो बैंक डकैती वाला हो चाहे हो, उसमें चल जाएगा तो रातों रात महर्षि हो जाएगा। राजद में कोई शरीफ आदमी भी चल जाएगा तो कहेगा कि वो चक्का है। ये मापदंड हो गया है, सब वही कर रहे हैं। हम जब चले थे तो ये लेकर के चले थे कि एक तरफ रावणी और दूसरी तरफ राम की फौज होगी, लेकिन राम सिर्फ मुंह में है, दिखलाने के लिए है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आवाम को ये विचार करना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। ये जो अमीरी और गरीबी में जो लंबा गैप हो गया है, जिसको 70 साल से ये देश लड़ रहा है आज़ादी के बाद, वो बढ़ता जा रहा है। अमीरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और देश में जितनी अराजकता पैदा होती है वह पैसे से होती है, पूंजी से होती है। यही दंगा भी कराता है, यही जातीय तनाव भी पैदा कराता है, यही रातों रात धर्म की ठेकेदारी भी ले लेता है। तो पूंजी का ये सब खेल है। आम जनता इस बात को धीरे धीरे समझेगी। जितना शिक्षा उतना लोकतंत्र सफल। तो शिक्षा का सर्वनाश नीतीश कुमार ने कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, प्रदर्शन प्रतिरोध बंद कर दिए, सरकारी काम में बाधा का कानून ला दिया भ्रष्टाचारियों के कवच के लिए। तो ये सारे तिकड़म हैं और इस तिकड़म से चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाए, हम एक शब्द कह देंगे, अखबार वही छापेगा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है, कहेगा कि दवा की कोई कमी नहीं, कोई बेड का कमी नहीं, सब कुछ ठीक है, राम राज है, कोई नहीं मर रहा है, किसी को गोली नहीं लग रही है। जिस दिन मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर, उसी दिन 4-4 करोड़ की बैंक डकैती हो जाती है। हर जिले में 1-2 मर्डर हो रहा है। पटना में मर्डर कल भी हुआ है। हम गए कटिहार, शिवराज पासवान की हत्या में पुरसिसिया, और इधर देख रहे हैं पटने में लगातार 3 दिन से मर्डर हो रहा है। तो नाक के सामने, जब सत्ता के शीर्ष के नाक के सामने जब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम मानते हैं कि पूर्ण अराजकता है। लेकिन मेरा धर्म है प्रतिकार करना, एक सभ्य समाज का निर्माण करना। इस लड़ाई को जहाँ सभ्यता थी वहीं रुक गई है, ठहर गई है, बल्कि और नेगेटिव जा रहा है। तो शिक्षकों के बनाए बिना, शिक्षक ओरिएंटेड सोसाइटी हमारा था अनादिकाल से, हजारों वर्ष से। उस व्यवस्था में गए बिना, शिक्षकों के सम्मान किए बिना, शिक्षकों को सम्मान से जीने का अधिकार दिए बिना एक सभ्य समाज का निर्माण संभव नहीं है, जिसको इन लोगों ने ध्वस्त किया है। गुरुजी, मास्टर साहब अब मास्टरवा पर आ गए हैं। तो समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि गुरुजी हैं और इनकी तुलना दरोगा जी से मत कीजिए, एसपी साहब से मत कीजिए। इनको गुरुजी सचमुच राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र बक रहे हैं, जो राष्ट्र बक रहे हैं वो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। ये है अरुण कुमार। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सहयोगी मनीष कुमार के साथ कुमार गौतम, आदर्श समाचार, पटना।